नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कहानी लाए हैं प्यार नादानी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए हम देर नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। निहारिका, तुम्हारी सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों से मैं प्रभावित हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निहारिका जानती है यह संभव नहीं है, फिर भी उसे विजय की बातों में अच्छी लग रही थी। आज विजय को सुनने का मन कर रहा था। निहारिका जी, एक अनजान युवक ने आवाज दी। निहारिका ने पलट कर देखा तो अच्छी कद काठी वाला एक सुदर्शन युवक उसके पीछे खड़ा था। जी कहिए, घबराते हुए मग्न स्वर में निहारिका उस युवक से बोली। निहारिका के भीतर एक ख्याल खलबली मची हुई थी कि इस अनजान युवक ने मुझे क्यों आवाज दी। उससे भी ज्यादा असमंजस इस बात की थी कि यह युवक मेरा नाम कैसे जानता है। उस युवक ने निहारिका से गेट के एक तरफ होने का आग्रह किया और खुद उस तरफ बढ़ गया। निहारिका भी उसके साथ साथ बैंक के कॉरिडोर के उस हिस्से में आ गई जहां अमूमन कम चहल पहल होती है। माँ माँ, मेरा मेरा नाम विजय है। यह युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। मैं इसी बैंक में काम करता हूँ, इसीलिए आपका नाम, पता, घर सब जानता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। निहारिका बोली। जी जी कहिए, क्या बात है। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, विजय ने कहा। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, निहारिका ने कहा। और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, आपको पहली बार देख रही हूँ, निहारिका से निम्रता से कहा। विजय बोला, लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आपने इस बैंक में खाता खुलवाया है। इतना ही नहीं, मैं उस जगह भी नियमित जाता हूँ जहाँ आपकी कोचिंग क्लास है, बल्कि वहाँ से रोज आपके ऑटो के पीछे पीछे आपके घर तक जाना आना भी मेरी दिनचर्या में शामिल है। विजय के मुंह से यह सब सुनकर निहारिका आश्चर्यचकित हो जाती है। पहले तो उसे उस पर गुस्सा आता है, परंतु लंबे टाइम से पीछा करने के बाद भी उसका मुझे किसी तरह से कोई परेशान नहीं करना निहारिका को भा गया। निहारिका को लगा कि यह नौजवान सामान्य लड़कों से जैसा नहीं है। अभी तक की बातचीत में भी वह उसे सभ्य और समझदार ही लगा। विजय के इसी निश्चल प्रेम को देखकर वह शांत रही और बड़े सरल भाव से उसने कहा, आप यहाँ सब क्यों कह रहे हैं। विजय कहता है, निहारिका जी, मैं बिना लाग लपेट की बात सीधे सीधे आपसे कहना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या, निहारिका बोली। निहारिका एकटक विजय को देखती रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसे कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा। उसके कोपलों पर रश्मि आभा छा जाती है, नजरें झुक जाती हैं और हृदय की गति बढ़ जाती है। वह विजय से कुछ नहीं बोल पाती। उसके ओठ जैसे बर्फ की तरह जम जम से गए हों। बिना कुछ कहे वह चुपचाप बैंक के गेट की तरफ आगे बढ़ती है। मौसम में ठंडी ठंडी हल्की हल्की ठंड होने के कारण भी वह दुपट्टे से माथे पर आने वाले पसीने की बूंदों को पोंछती हुई पैदल ही घर की तरफ चल देती है। चलते चलते उसे मधुर याद आती है, उसकी वही चुलबुली सहेली जिसके साथ वह उस बैंक में पहली बार एमएससी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हेतु कोचिंग की फीस जमा करने के लिए पैसे निकालने आई थी। पैसे निकालने के बाद जब निहारिका चलने लगती है तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसको देख रहा है, पर वह ध्यान नहीं देती। उसकी सहेली मधुर चुटकी लेते हुए बोलती है, सुन निहारिका, वो लड़का थोड़ा सा और लंबा होता तो मेरे लायक था, लेकिन यह तो तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
निहारिका नजरें उठाकर भी नहीं देखती, पर मंद मंद मुस्काती है। सभी सहेलियां खिलखिलाकर हंसते हुए बातों को हवा में उड़ाकर चल देती हैं। क्या? मधुर ने उस समय इसी विजय का जिक्र किया था। वह अपने सिर को हल्के से झटकती है, मानो विजय और उसकी बातों को भूल जाना चाहती हो। वह याद करती है उन दिनों को जब वह बीएससी फर्स्ट ईयर में थे। बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एमएससी एमसीए करने का इरादा था, जिसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी और 6 भाई बहनों होने की वजह से उसके माता पिता पर जिम्मेदारी का बोझ अधिक था। इसीलिए वह आगे की पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से पैसे नहीं लेना चाहते थे। पढ़ाई के साथ साथ निहारिका ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन से मिले पैसों को वह हर महीने बैंक में जमा कर देती थी। बैंक उसके घर से नज़दीक ही था। निहारिका बीएससी फर्स्ट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद वह हर महीने की तरह निहारिका इस महीने भी ट्यूशन से मिले पैसे जमा करने आई थी। तभी इस अनजान युवक विजय से मुलाकात होती है। उसकी याद आते ही निहारिका का हृदय बिजली की गति से धड़कने लगता है। चलते चलते उसने फैसला किया कि विजय के बारे में माँ को जरूर बताऊंगी। घर पहुंचकर निहारिका माँ को सारी बातें बता देती है, जो कि बैंक से लेकर के उसके कोचिंग से लेकर के घटित हुई हैं। माँ पापा को सब बता देती हैं। पापा बोलते हैं, लड़का ब्राह्मण है ना, लेकिन चौबे है। दुबे चौबे में हमारे यहाँ शादी नहीं होती, फिर भी चलो चलकर लड़के को देख आते हैं। निहारिका के साथ दोनों लोग बैंक जाते हैं। दूर से ही विजय को देखकर घर वापस आ जाते हैं। पापा एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और बड़े दबे हुए स्वर में कहते हैं, लड़का तो अच्छा है, परंतु पिताजी नहीं मानेंगे, यानी निहारिका के दादाजी। कहते हैं, बहुत ही जिद्दी हैं, गांव की पूरी संपत्ति उठाकर किसी और के नाम कर देंगे, मारपीट करेंगे सो अलग, घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे, बिरादरी से भी बाहर निकाल देंगे। इससे हमारे और हमारे बच्चे के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। 1 महीने बाद फिर निहारिका बैंक जाती है। पहुंचते ही विजय निहारिका को रोक लेता है, जैसे ही वो निहारिका को पहले से ही इंतजार कर रहा हो। निहारिका, मुझे थोड़ा समय दो, विजय कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विजय समझाने की कोशिश करिए, विजय समझने की कोशिश करिए, कोई फायदा नहीं है, मेरी शादी आपसे नहीं हो सकती। निहारिका कहती है, ठीक है, हम कहीं और बैठकर थोड़ी देर बात तो कर सकते हैं। विजय कहता है, ओके। निहारिका घर वापस आ जाती है। माँ, विजय ने आज मुझे फिर रोका, कहता है कुछ देर कहीं और बैठकर मुझसे बात करना चाहता है। बोलो माँ, मैं क्या करूँ? उसका निश्चल प्रेम देखकर मैं सख्ती से बोल भी नहीं पाती। माँ, क्या कोई किसी से इतना निश्चल प्रेम कर सकता है? वह 3 साल से मेरा पीछा कर रहा है, फिर भी कभी मुझे परेशान नहीं किया, कानों कान भनक भी नहीं लगने दी। वरना आजकल के लड़के क्या क्या नहीं करते, परेशान भी करते हैं और अभद्र टिप्पणी भी। इनकार करने पर बदनाम करने या हासिल करने के 1000 हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन विजय ने मुझे 3 साल के बाद प्रपोज किया। माँ, क्या कोई लड़का इतना भी शरीफ हो सकता है? माँ मुस्कुराते हुए कहती है, जाओ जाकर थोड़ी देर बात कर लो। निहारिका माँ के चेहरे को देखती ही रह जाती है। समझती है विजय सभी को पसंद है, परंतु दादाजी की वजह से हाँ नहीं कर पा रहा है कोई भी। निहारिका भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे माँ बाप को कोई तकलीफ हो। अगले दिन निहारिका विजय से मिलने जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं। विजय कोल्ड ड्रिंक मंगवाता है। निहारिका, तुम्हारी सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों से मैं प्रभावित हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निहारिका जानती है, कहती है यह संभव नहीं है। फिर भी उसे विजय की बातें अच्छी लग रही थीं। आज विजय को सुनने का मन कर रहा था, परंतु अपने आप को संभालते हुए निहारिका कहती है, आप ब्राह्मण हैं, फिर भी हमारी शादी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ दुबे और चौबों में शादी नहीं होती। मेरी दादाजी तो कभी नहीं मानेंगे। मुझे एक बार अपने पापा से मिलवा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं कभी तुम्हारी गली में कदम नहीं रखूँगा। विजय कहता है, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, हमेशा के लिए चला जाऊँगा, कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। निहारिका जानती थी कोई फायदा नहीं होगा। पापा कभी भी दादाजी के खिलाफ नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। निहारिका भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे आगे चलकर माँ बाप और उसके भाई बहन को कोई परेशानी हो। नहीं विजय, हमारी शादी नहीं हो सकती। आप मुझे भूल जाइए, इसी में हम दोनों की भलाई है। विजय का उदास चेहरा देखकर निहारिका भी उदास हो जाती है और दुखी मन से घर वापस आ जाती है। उदास चेहरा देखकर माँ समझ जाती है कि कोई ऐसी बात हुई है जो निहारिका को बुरी लगी है। आज सारी रात निहारिका को नींद नहीं आती। शायद उसे भी विजय से प्यार हो गया था। पूरी रात करवट बदलते बदलते सुबह हो गई। सूरज धूप की चादर ओढ़ चुका था। निहारिका उठी। उसने विजय को बुलाने का प्रयत्न करते हुए अपने रोज के कामों में लग गई। 1 महीने के बाद फिर निहारिका बैंक गई। आज नजरें विजय को ढूंढ रही थीं, इधर उधर देख रही थी, लेकिन विजय कहीं भी दिखाई नहीं दिया। निहारिका से रहा नहीं गया। उसने बैंक के कर्मचारियों से पूछा, आज विजय जी नहीं आए हैं? जी, विजय जी का तो ट्रांसफर हो गया है। उसने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? निहारिका ने, जी दिल्ली, इंडियन ओवरसीज बैंक में। अब वे प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गए हैं। निहारिका को ऐसा लगा जैसा किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हों। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, कहीं पलकों से मोती न लुढ़क जाए। सहसा उसने अपने आप को संभाला और मन ही मन कहने लगी, उसने मुझे बताया भी नहीं, बिना बताए ही चला गया। वैसे ठीक किया विजय ने, अगर बता देता तो शायद मैं कमज़ोर पड़ जाती। सोचते सोचते निहारिका के अधरों पर मुस्कान आ गई। विजय ने अपना वादा पूरा किया। वह मुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा, कभी भी मेरे सामने नहीं आएगा, हमेशा के लिए चला गया। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। ऐसा निहारिका अपने मन में ही सोच रही थी। आज निहारिका को विजय पर गर्व हो रहा था। निहारिका विजय के प्रेम को हमेशा के लिए दिल के एक कोने में सजोकर रख लेती है और एमसीए की तैयारी में जुट जाती है। समय धीरे धीरे बीत रहा था, पर ऐसा कोई दिन न था कि निहारिका विजय को याद न करती। निहारिका के एमसीए पूरा ही हुआ था। उसने अपने माँ बाप से दिल्ली जाने की जिद कर दी। बोली, उसको दिल्ली में जॉब करना है। जब करना तो उसका एक बहाना था। जॉब करना तो उसको एक बहाना था। दरअसल वो विजय को ही ढूंढने दिल्ली जाना चाहती थी। निहारिका की जिद करने पर उसके पिताजी ने हाँ कर दी। निहारिका बहुत खुश थी क्योंकि वो दिल्ली जाकर विजय से अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, क्योंकि वह विजय को बहुत प्यार करती थी। निहारिका बैंक जाती है और वहाँ से विजय का दिल्ली की बैंक का पता मैनेजर से लेती है। उसके बाद शाम की फ्लाइट से दिल्ली के लिए निकल पड़ती है।
फ्लाइट में निहारिका ने अपने दिल में बहुत से सपने सजा रखे थे। उसके दिल में बहुत सी ऐसी बातें थी। वह कह रही थी कि विजय से जाने के बाद सारी बातें करेगी, क्योंकि विजय उसका पहला प्यार था जिसका इजहार वो दिल्ली जाकर विजय से करने जा रहे थे। दिल्ली में फ्लाइट से उतरकर निहारिका विजय के सीधे घर जाकर सरप्राइज देना चाहती थी। वह सीधे विजय के घर के एड्रेस पर पहुंच गई थी। निहारिका के दिल में एक अलग अलग सी बेचैनी थी, इतनी खुशी कि वह जीवन में इतना कभी खुश नहीं थी। विजय के घर के दरवाजे पर पहुंचकर निहारिका ने डोरबेल बजाई। अंदर से आवाज आई, कौन है? निहारिका ने बिना आवाज दिए फिर डोरबेल बजाई। एक सुंदर सी औरत ने दरवाजा खोला। पूछा, कौन है आप? बार बार डोरबेल बजा रही हो। निहारिका ने उसको देखा और पूछा, ये विजय जी का घर है ना? और औरत बोली, हाँ। और तुम कौन? निहारिका ने बिना उत्तर दिए पूछा, तुम कौन? औरत ने जवाब दिया, मैं विजय की पत्नी हूँ। जैसे ही ये शब्द उस औरत के मुंह से सुने, निहारिका का दिल एकदम टूट गया। कुछ न बोलकर वह बस बोली, गलत घर में आ गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। निहारिका के सारे सपने टूट गए। हाँ, उसको ऐसा लगा था जैसे उसकी सारी दुनिया ही किसी ने छीन ली हो। वह वहीं से पुनः फ्लाइट पकड़कर वापस आ जाती है। पर विजय विजय उसका सच्चा प्यार था। वह विजय की याद में याद में ही जीवन काटने का संकल्प लेती है। ये होता है सच्चा प्यार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हम आपको सुनाते रहें। ये एक धारावाहिक सत्य पर आधारित है।